बैठिए। अच्छा, हम लोगों ने दशमलव हम कर रहे हैं ना, तो आज हम उसके आगे और करेंगे। अब तक हमने जो संख्याओं को दशमलव में बदला, उसमें हर एक के जो हर एक का हर था वो या 10 था या 100 था या 1000 था, ठीक है, ऐसे था। पर 1/10 या 1/100 या 1/1000। पर अगर अब कोई और संख्या होती है तो उसको कैसे हम दशमलव संख्या में बदलेंगे, आज हम वो सीखेंगे। जैसे 1/5 है, इसको 1 मिनट बेटा, को दशमलव भिन्न में हम बदलेंगे, ठीक है, दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ 1/5 लिखा, ठीक है। अब इसको हमने बदलना है, हम ऐसे करें। अच्छा, जब भिन्न होता है ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को हर, अंश हर। तो अब हम ऐसा कुछ करें कि जो हर है वो या 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए। 10 करेंगे। अब बताइए 5 को 10 में कैसे बदलेंगे आप? शाबाश, 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद है हम लोगों ने पहले समतुल्य भिन्न बनाई थी। समतुल्य भिन्न वो होती है कि जब आप किसी अंश, ये अंश बटे हर होता है। अब अगर अंश को आप 2 से गुणा करें और हर को भी 2 से गुणा करें, तो जो आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगी भिन्न, वो समतुल्य भिन्न होगी। अब जैसे 1/5 है, इसको हम समतुल्य भिन्न में बदल रहे हैं। 5, इसको नीचे हर को 2 से गुणा किया, तो अंश को भी हम किससे गुणा करेंगे? 2 से ही करेंगे ना। अच्छा, अब इस तरह से दूसरा एक हम लेते हैं, मान लीजिए 2/5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2/5 लिखा। अब इस 5 को हम 10 में बदलें या 100 में या 1000 में, तो 5 को हम 10 में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो हर को 2 से किया गुणा, तो अंश को भी 2 से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं 3/5, फिर हम लेंगे 1/4, 3/4। हम अलग अलग ले रहे हैं जिससे आपको और समझ आए। अब हम लेंगे 3/5, ठीक है। अब फिर 5 है, तो अब इसको हम 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा, हर को भी अंश को भी, ठीक है। अच्छा, अब 1/4 लिखा। अब 4 को हम क्या 10 में, 4 को 10 में बदल सकते हैं? 4 को 100 में बदल सकते हैं? क्यों, कैसे करें, बदलेंगे बताइए, शाबाश। किससे गुणा करेंगे? नहीं करेंगे, इसको गुणा हम 25 से। 25 चौक 100, 25 से गुणा करेंगे, तो ऊपर अंश को भी 25 से गुणा करेंगे। फिर 3/4 है, फिर इसको 25 से करेंगे और इसको 25 से करेंगे। अच्छा, अब हम 1/8 अभी करते हैं, तो जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2/5 दूनी 10। ये क्या आया? 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, 3 दूनी बटे 5 दूनी 10, 1 25, 1 गुना 25। अरे गुणा कर रहे, जोड़ नहीं रहे। 25 से कम 25 और 25 चौक 100। ऐसे 25 तिया आपको नहीं आता है, पर 25 तिया 75 होता है। 25 तिया क्या हुआ? 75, 25 चौक 100। इस तरह से अगर 1/8 को हम लेते हैं, तो हमने करके देखा कि 1/8 को अगर हम 125 से गुणा करें, ठीक है, तब हमें 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो 125 एकम 125, तो हमको क्या मिल गई? भिन्न मिल गए। अब ये और इसमें कोई रिश्ता है, कोई इनमें है, क्या है ये? नहीं, पर इनको अभी हमने इसको इसमें बदला है, तो ये क्या बन गए हैं दोनों भिन्न? हाँ हाँ शाबाश। नहीं
ये 1/5 और 2/10 क्या हो गए? समतुल्य भिन्न। 2/5 4/10 क्या हो गए? समतुल्य। तुल्य माने समान, समान जिनका मान है, जिनका मान समान है। ठीक है। 3/5 और 6/10 क्या हो गए? समतुल्य भिन्न। जो इसका मूल्य है वही इसका भी मूल्य है। 1/4 और 25/100 समतुल्य भिन्न हो गए। जब आप किसी संख्या के, अब किसी भिन्न के अंश को और हर को एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो जो आपको आंसर मिलता है वो समतुल्य भिन्न होता है पहले संख्या का। ठीक है। अब 1/4 को आपने 25 से या 25 से गुणा किया तो आपको 25/100 मिला। तो 1/4 और 25/100 एक दूसरे से क्या हो गए? समतुल्य भिन्न। 3/4 और 3/4 को 25 से और 25 से गुणा किया तो 75/100 मिला। तो 3/4 और 75/100 क्या हो गए? समतुल्य भिन्न। अब 1/8 को 8 इसको 125 और 125 से गुणा किया तो क्या आ गया? 125/1000। तो हाँ शाबाश, 1/8 और 125/1000 क्या होगा? समतुल्य भिन्न। अब हमको इसको दशमलव में बदलना आता है, याद है कल किया था हमने। क्या करते हैं? पहले ये 2 लिखा, अब कितने शून्य हैं? 1, तो 1 और यहाँ आपने यहाँ लगा दिया दशमलव। अब ये 4, कितने शून्य हैं? 1, तो 0.4। अब इसको दशमलव संख्या में बदलेंगे, 6 और 1 शून्य है, 0.6। अब 25/100, 25 है, कितने शून्य है? 1, 2, दशमलव लगा दिया और 0 हो गया। ठीक है। अब 75/100, 75 लिखा, कितने शून्य है? 1, 2, 1, 2, दशमलव लगा के आगे शून्य लगा दिया। अब 125, 125 लिखा, कितने शून्य है? 3, 1, 2, 3, दशमलव लगा के शून्य। तो हमने क्या किया? इन जो भिन्न थे उनको हमने दशमलव में बदल लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? अब हम अगर लेते हैं एक मिश्र भिन्न लेते हैं। मिश्र भिन्न किसी को याद है क्या? किसको कहते हैं? बताइए। नहीं बेटा, मिश्र भिन्न क्या होता है? जिसमें एक पूर्णांक होता है, ठीक है, एक पूर्णांक होता है और साथ में सम भिन्न होती है। सम भिन्न किसको कहते हैं? क्या होता है? नहीं, क्या होता है? सम भिन्न वो होती है जैसे अंश बटे हर होता है, तो जिसका भी हर बड़ा होता है, जिसका भी हर बड़ा होता है उसको सम भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब जैसे 2/4, 4 बड़ा, तो ये क्या है? सम भिन्न। ठीक है। अब मान लीजिए 4/2, हर बड़ा है छोटा है, तो ये हो गई विषम भिन्न। ये कौन सी है? विषम भिन्न। तो अब पूर्णांक वो होता है, ये मिश्र भिन्न वो होती है कि जिसमें आपके पास एक पूर्णांक हो और बाकी सम भिन्न हो। जैसे 1 6/10, या फिर आप ले लीजिए 9 17/100। ठीक है। अब इसको हमने दशमलव में बदलना है, मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। ठीक है। अब इसको कैसे किया? इसको कैसे करेंगे? ये पूर्णांक जो है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब 6/10, इसको तो हमने लिख दिया, अब 6/10 बचा, तो 6/10 को जरा दशमलव में बदलिए। कैसे बदलते हैं दशमलव में? पहले हम क्या लिखेंगे? 6 लिखा, फिर 1 0, तो ये इसके, तो ये क्या बन गया? आपने मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल दिया।
जैसे देखो ये हम दशमलव भिन्न में बदल रहे थे, 2/10 क्या था, 0.2 हो गया। अच्छा अब इस तरह से इसको भी बदला, इसमें पूर्णांक क्या है 9, तो 9 लिखा। अब 17/100 है, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 17 पहले लिखा, कितने शून्य हैं 2, 1 2, तो आपने इसको मिश्र भिन्न को आपने बदल दिया दशमलव भिन्न में। अभी तो आप सिर्फ भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल रहे थे, अब आपने मिश्र भिन्न को, जिसमें एक पूर्णांक था और एक सम भिन्न था, उसको आपने दशमलव भिन्न में बदल लिया। कि पूर्णांक को पहले पूरा का पूरा लिख लिया, फिर जो आपके पास ये सम भिन्न बचा था उसको हम लोग ने दशमलव में बदल दिया, जैसे ये बदला। ठीक है, तो ये आपको संख्या मिल गई। अच्छा अब जो है हम थोड़ा इसको उल्टा करते हैं, और उल्टा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, ये भी हम सीख चुके हैं, कल सीखा था, को भिन्न में बदलेंगे। दशमलव को संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे 7/10 है, इसको आपने दशमलव में बदल लिए तो कैसे बदला, 7 लिखा, कितने शून्य थे 1, ये ठीक है। अब अगर हमें इसका उल्टा करना होगा कि आपको ये भूल जाइए, ठीक है, ये भूल जाइए। अगर अब आपको ये संख्या दी गई है, अब इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 7 को 7 लिख दिया पहले, ठीक है, फिर जो दशमलव है उसकी जगह 1 लिखा, दशमलव की जगह 1 लिखा, और कितने यहाँ पे अंक है, 1 अंक है सिर्फ, तो यहाँ 1 शून्य लग गया। अब अगर मान लीजिए आपके पास है ये दशमलव है, अब इसको आपको ऐसे भिन्न में बदलना है, तो सुनिए क्या है, एक मिनट, इसमें अब देखो, इसमें दशमलव के पहले शून्य था तो हमने सीधा सीधा ऐसे कर लिया। अब यहाँ दशमलव के पहले 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस अंक को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा, ये, अब 5 लिखा और बटे इसको दशमलव की जगह क्या लिखेंगे 1, और 1 2, तो 1 2 0 लगा दिए, ठीक है। अब एक और संख्या ली हमने, ठीक है, अब इसको कैसे बदल रहे हैं, ये पूर्ण, पहले ये 1 यहां लिख लिया, अब बचा 75, 75 को ऐसे लिखा, बटे दशमलव की जगह 1 1 2 1 2, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, इसके बाद आप देखिए इसमें भी समतुल्य होते हैं, भिन्न है, कि अगर समतुल्य दशमलव भिन्न कैसे है, कि ये मान लीजिए ये संख्या है, या है आपके पास 0.090 या 0.40। अब इसकी समतुल्य भिन्न देख के भी बना सकते, क्या है 0.1 अगर आप करते हैं तो ये और ये संख्या बराबर है, क्योंकि क्या होता है, अगर दशमलव के बाद आपने एक संख्या अंक लिखा है, इसके बाद आप कितने भी 0 लगा दो, कोई चिंता की बात नहीं है, उसकी कोई मान नहीं है। तो अब आप 0.20 को आप 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे 0 है, कोई बात नहीं है। अब इसको अगर आप क्या दूसरी तरह से लिखते हैं 0.9, क्योंकि ये पीछे 0 है, कोई मतलब, मान लीजिए इतने भी 0 हुए, कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ 0.4, तो ये और इनकी इसकी बराबर से ये समतुल्य भिन्न है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक लिख रही हूं संख्याएं कुछ, आप बताना इसमें कौन सी समतुल्य है। 0.03, 3.0, 30.0,
0.300. अब इनमें बताइए समतुल्य भिन्न कौन कौन सी है? कौन सी वाली बताइए? ये और ये समतुल्य है? इसको देख के याद रखिए, इसको देखिए और फिर इसको देखिए, बताइए कैसे देखेंगे? हाँ बताइए। नहीं, अभी हम कुछ सिर्फ देख, हमें करना कुछ नहीं, हमें सिर्फ देख के बताना है कि कौन सी दो संख्याएं समतुल्य हैं। अब देखो इससे है बेटा, कौन सी? अच्छा देखो, ऐसे एक बारी सुन लो फिर देखो। दशमलव है, सब दशमलव, ठीक है। अब मैं इसको इस नीचे नीचे बिल्कुल लिख देती हूँ जिससे आपको समझ ठीक से आएगा। 3 हाँ बेटा, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये 0 3 0, सबसे पहले देखो 30, इसमें 30 है, इसमें 30 है, इसमें है नहीं, दशमलव के इधर इसमें है, तो इसका मतलब इसको तो अभी हम भूल जाते हैं। अच्छा अब देखो, ये 0 है, ये 3 0 0, तो ये 3 अकेला पड़ गया, इसका मतलब इसका भी कोई नहीं होगा, अकेला है। अब ये 0 है, ये 0 है, ये 0, मतलब इन तीनों का भी बराबर चल रहा है। अब इसके बाद हम इसके आगे वाला अंक देखते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम भूल चुके हैं, इसको भूल चुके हैं। अब हमें ये 3 में तुलना करनी है। इसमें दशमलव के बाद क्या है? 0। इसमें दशमलव के बाद 3, इसमें दशमलव के बाद, तो अब इन तीनों में कौन सी तुम्हें बराबर लग रही है? ये दोनों, तो इसको भी हम भूल गए। अब इन दोनों को देखो, 0 0, दशमलव दशमलव, 3 3, 0 0। अब ये बता, ये दोनों समतुल्य हैं कि नहीं? क्योंकि पीछे कितने भी 0 लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दशमलव के बाद के जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती है, वो होनी। इसका मतलब ये वाला और ये बराबर है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग जरा होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है कि विस्तारित रूप में आपको लिखना है, विस्तारित रूप में लिखो। 5.35 और 1.305। अब ये पढ़िए जरा संख्या, 5.35, शाबाश, ये पढ़िए, ठीक है। अब इसको क्या है, आपको विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे करेंगे विस्तारित? एक मैं आपको याद करा देती हूँ, 5, पहले प्लस लिखेंगे विस्तारित, फिर 0 नहीं, क्यों 0.3 पहले ये लिया, ये दोनों लिए, ठीक है। अब भूल गई क्या? फिर से, अच्छा एक बार मैं बता देती हूँ, इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखा। ये 5 था दशमलव के पहले, वो पूरा लिख दिया पहले, फिर प्लस दशमलव 3 3, ठीक है। अब फिर से दशमलव 3 को तो हम यहाँ ले चुके हैं, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे? 0 और 5 यहाँ, तो ये आपने विस्तारित रूप में लिख दिया। या फिर आप लिख सकते 5 प्लस 3 बटे क्या होगा, इसको बटे में लिखिए, दशमलव की जगह क्या लिखेंगे? 1, और ये 1 यहाँ लिख दिया, हाँ, और यहाँ पे 5 लिखा, उसके बाद दशमलव की जगह 1 1 2 1 2, तो ये आपने क्या किया? विस्तारित रूप में लिखा, ठीक है। ऐसे आप ये दोनों सवाल करके आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गर्ल्स।